Hi, Vince Math. It must be Maths by MA. Welcome again to the world of Maths by MA and Think Cat Think Education. This is the question number 2 in the high level geometry series जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एग्जाम 2026 के लिए. इट्स ज्योमेट्री, इट्स अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, बहुत क्वेश्चंस के हाई लेवल क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का. जैसा मेरा अपना पैटर्न होता है और अपना स्टाइल होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करनी होगी. यू हैव अ क्वेश्चन, EAB is a right angle triangle at A 90 degree and the angle B is trisected by BC and the BD lines. ये तीनों एंगल्स बराबर हैं XXX. Given AC is 2 centimeter, DC is 3 centimeter, need to find what is the value of D. I want, please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो को पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. आंसर को कमेंट में पोस्ट करो कि आपने कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व नहीं किया, आपका क्या आंसर आया. बिकॉज इससे सीखने को बहुत मिलेगा. अगर आप सीख रहे हो और आंसर को कमेंट में पोस्ट नहीं भी कर रहे हो तो भी सारे वीडियोज को अपने बुकमार्क में डाल दो, लाइक कर दो, सेव कर दो, सो दैट आगे हम रिविजन जब करें तो होंगे. आई एम गोइंग टू डिस्कस 15 हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा, देन अरिथमेटिक, देन नंबर सिस्टम एंड सो फॉर योर और एग्जामिनेशन. आगे मैं बहुत सारे अपने कोर्सेज को लेके आ रहा हूं. आई एम गोइंग टू अपडेट, बट आज का जो पूरा एम है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये फिट टेस्ट क्या है, सुपर मॉक्स क्या है, कब से आ रहा है, क्वांट का मेरा कोर्स कैट का कब से आ रहा है, LRDI का मेरा डिटेल्ड प्रैक्टिस कोर्स कब से आ रहा है, SSC CGL का प्रैक्टिस बैच कब से ओपन हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा. बट पहले इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. मैं आपको पहले शॉर्टकट बताऊंगा सो दैट अगर आपके कुछ लोग रटना चाहते हैं तो उसे रट ले. बाद में मैं डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा. तो पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं. आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए. अंडर दिस कंडीशन, अगर यहां पे 90 डिग्री है और ये ट्राइसेक्ट होता है, इस डेटा को अगर मैं A बोल दूं, इस डेटा को अगर मैं B बोल दूं लेंथ को, और इस लेंथ को अगर मैं X बोल दूं, देन व्हाट वी हैव ऑन द X के बारे में क्या ख्याल है, हमें यह देखना होगा. Let's see the value of X. The X is going to be B square upon 2A minus D. आप इसे अगर याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है. मैंने आपसे एक ही प्रॉमिस की है, पढ़ा दूंगा तो बाहर से तो नहीं आएगा. विथ दिस परफेक्शन हम लोग पढ़ाई करेंगे. अगर आपको मैथ्स समझ में आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं मैथ्स आपको रटवा दूंगा सो दैट आप एग्जाम में क्लियर कर लो. ये यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट और एडुकेटर्स बोलेंगे अम्मी तो मैथ्स रटवाता है. देखो, मेरा एम क्या है कि एग्जाम्स को क्लियर कर लेना. मैथ्स समझाने बैठूं तो 3-4 साल समझने में लग जाएगा. इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये हमारा शॉर्टकट है. बी स्क्वायर अपॉन 2A माइनस बी इज द आंसर. लास्ट में एक होमवर्क होगा, उसे आप सॉल्व करना. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम देखते हैं एज पर आर फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये जो A की वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है. This one is 3 centimeter and we need to find the x. हमें x को फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला क्या है, x that is equal to DE. मैं फॉर्मूला को आपके लिए दोबारा लिखता हूं. The DE value is actually equal to the nearest value DC square upon 2AC minus DC. यही वैल्यू है आपकी DE की. Let's put the values and get the answer within seconds. DC की वैल्यू है आपकी 3. सो दिस बिकम्स 3 स्क्वायर अपॉन 2AC, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस DC इज 3. दिस इज गोइंग टू बी 9 एंड द 4 माइनस 3 इज 1. सो आवर रिक्वायर्ड वैल्यू DE इज इक्वल टू 9 यूनिट और द 9 सेंटीमीटर, बिकॉज यूनिट इज सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर आंसर. अगर हमें पता है तो. बट मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आप रटो, बिकॉज अगर कंडीशंस चेंज हो जाए तो हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. तो हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी दी कॉन्सेप्ट. और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल से हैं. आप इसमें साइन, कॉस, टैन और पता नहीं क्या क्या यूज करोगे, आप कर सकते हो. ज्योमेट्री के सिंपल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और समझते हैं. मैं इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं. पहला क्या है कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा है. दूसरा कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर. तो अगर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करना स्टार्ट करें तो व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, से वी हैव अ ट्रायंगल A B C. AD is a
सीवियन, ईडी को हम लोग सीवियन बोलते हैं। सीवियन इज ए लाइन जो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर साइड तक जाता है, और अगर ये अपने एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, से द एंगल्स आर एक्स एंड एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सीवियन, जो कि एंगल बाइसेक्टर है। अगर ऐसा होता है तो लेफ्ट और राइट का रेशियो, पहले साइड का रेशियो लिखते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ये हमारे लेफ्ट राइट का रेशियो है, इज इक्वल टू बेस का रेशियो, दैट इज बी डी अपॉन डी सी। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। इन अदर टर्म्स, सी के सामने के साइड को स्मॉल सी बोलते हैं, बी के साइड को अगर स्मॉल बी बोलते हैं, तो ये इसको डिनोट करेगा और ये इसको डिनोट करेगा इन द रेशियो टर्म्स। तो अगर हम इसको सीएम बोल दे, सी इंटू एम, एक कॉमन फैक्टर, तो इसको हम बीएम बोलते हैं। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। नाउ कम टू द बेसिक पार्ट, जो कि बहुत बेसिक सा है। सीवियंस बहुत होता है एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, मीडियन जो साइड को बाइसेक्ट करता है, एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इस तीनों चीज को मिला दें कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज फॉर एनी ट्रायंगल, ये किसी भी ट्रायंगल में होल्ड करता है, ये किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में होल्ड करता है। अगर ए बी सी में आपका जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल्स हमारे बराबर है, ये अगर एल्टीट्यूड हो जाए, मतलब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए बीडी, देन होता क्या है, ये मीडियन बन जाता है। बीडी इज इक्वल टू डीसी और हमारी साइड इक्वल हो जाती है। एल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर, अगर तीनों एक ही लाइन होता है तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। इसे याद रखिएगा। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 को हम अपने इस कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई से दिस इज अ हाई लेवल ज्योमेट्री सीरीज। ज्योमेट्री या कोई भी कॉन्सेप्ट हाई लेवल नहीं होता है। अगर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चन में दिखने लगे तो हम उसे हाई लेवल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक कबूतर की नजर चाहिए। हमें कबूतर की आंख में देखना है, पूरे पक्षी पे नहीं देखना है। नोमेनक्लेचर हमने क्या किया, ए सी इज इक्वल टू ए हमने बोला है, इसे हमने बी बोला है और इसे हमने क्या बोला है, एक्स बोला है। इसमें एंगल बाइसेक्टर तो आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, एक्स एक्स, ये एंगल बाइसेक्टर है। 90 डिग्री कहीं पे दिखा है, यस यहां 90 डिग्री दिखा है। छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ए सी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इससे मिला देते हैं और इस पॉइंट को एफ बोलते हैं, और हमने मान लिया ए सी बराबर ए एफ, दैट इज ए। गौर से देखना क्या हुआ अभी आपके पास, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, सो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू व्हाट। इस कॉन्सेप्ट को गौर से देखना। आपके पास एक ट्रायंगल बन के आ रहा है बीसीएफ। आपके पास एक क्या है, ट्रायंगल है बीसीएफ। ये जो है एएफ न्यू कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमने एक एल्टीट्यूड बनाया 90 डिग्री, और ये दोनों को हमने इंटेंशनली बराबर कर दिया। अगर आपका ये इंटेंशनली बराबर हो गया, इसका क्या मतलब है, आप बोलोगे सर ये एक एल्टीट्यूड है जो कि मीडियन की तरह बिहेव कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो सर ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी। अभी जस्ट थोड़े पहले हमने देखा ना कि अगर आपका एल्टीट्यूड यहां पे 90 डिग्री है, को हमने इंटेंशनली मीडियन बना दिया, साइड को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और ये एंगल बाइसेक्टर होगा। अभी हम इसी को यूज करते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो हमने क्या कहा कि अगर ये बराबर है तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, यहां पे भी क्या होगा, एक्स होगा। लेट्स नोमेनक्लेट, इसे हम नोमेनक्लेचर में डालते हैं। से बीसी को हमने क्या कर दिया, बीसी को अगर हम एम बोल देंगे तो ये बीएफ भी मेरा एम हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, बिकॉज एल्टीट्यूड है और साइड बराबर है, हमने इसे भी एम बोल दिया। और ये जो मेरा इनर ट्रायंगल जो हाइपोटेन्यूज है, उसे आइए एन मान लेते हैं। फिगर कंस्ट्रक्शन यही है, एक बार हम एम और एन में काम करेंगे और इस एम एन में काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आउटर एम एन में मैं आपको फिर से दिखाता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द आउटर एम एन। आउटर एम एन का क्या मतलब है, अगर आप बिगर ट्रायंगल में काम करना स्टार्ट करोगे, बी एफ ई, अगर आप बी एफ ई में काम करना स्टार्ट करते हो तो आप ये लाइन को गौर से देखो, दैट इज अ बीसी लाइन। 2x यहां पे भी है, 2x यहां पे भी है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। तो m अपॉन n इज इक्वल टू 2a अपॉन b प्लस एक्स।
एंगल बाइसेक्टर अपने लेफ्ट राइट पोर्शन को साइड वाइज और बेस वाइज इक्वली डिवाइड करता है। दिस इज वन केस में काम करूंगा इन ट्रायंगल बीसीएफ बीएफई में। आइए हम लोग काम करते हैं बीएफई में। लेट्स कम टू द ट्रायंगल बीएफई। पहला ट्रायंगल बीएफई में काम करते हैं, जहां पे बीसी जो मेरा है वो एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आ रहा है? दैट इज बीसी इज द एंगल बाइसेक्टर। बीसी एंगल बाइसेक्टर साइड को क्या बोलेगा? m अपॉन n। देखो ये राइट हैंड साइड, इस साइड और इस साइड। पहले मैं साइड में लिखता हूं। साइड में यहां पे क्या है? m बाई n इज इक्वल टू, सिंस आपने साइड में बांटा है तो आपका बेस भी इधर बटेगा। पहले आपने m अपॉन n लिया तो इधर देखना, ये 2a अपॉन b प्लस एक्स। ये क्या होगा? 2a अपॉन b प्लस एक्स। आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ भी इशू होगा तो विद द टाइम स्टैंप आप कमेंट कर देना, मैं या हमारी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। हम काम कर रहे हैं बीएफई में। m अपॉन n, इस लाइन पे देखना, m अपॉन n इज इक्वल टू 2a अपॉन b प्लस एक्स। अब आइए दूसरे mn पे काम करना स्टार्ट करते हैं। कम टू दूसरा m। ये अभी यहां से n है और इस लाइन पे आते हैं। यहां पे देखना, नाउ यू हैव BD इज द एंगल बाइसेक्टर। BD आपका एंगल बाइसेक्टर है। BD एंगल बाइसेक्टर में m और n का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर में जो है ना लेफ्ट राइट का रेशियो आपके b और x के राइट हैंड के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल को गौर से देखो। सो हम किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं? वी आर वर्किंग ऑन ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल BEC जहां पे BD मेरा एंगल बाइसेक्टर है। BD मेरा क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। नाउ सिंस BD हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो MN का रेशियो इज इक्वल टू BX का रेशियो। दिखा या नहीं दिखा आपको? इस लाइन पे देखना आप, M और N का रेशियो, बिकॉज ये XX डिवाइड कर रहा है, BX का रेशियो बराबर है। अब हम इस दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दें। यहां से MN का वैल्यू है 2a अपॉन b प्लस एक्स और यहां से MN का वैल्यू है b बाई एक्स। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी एक्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस b को इधर लेके आते हैं। 2ax माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एक्स को कॉमन निकाल दो तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। और यहां से अगर हम ओनली x लिखना स्टार्ट करें तो जो x की वैल्यू होती है विच इज गोइंग टू बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस बी। सो दिस इज आवर आउटकम। मैं आपसे कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप इस आउटकम को रटो, आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, इस फिगर को समझो। ये अगर आपने साइन टैन कॉट लगाया है, टैन थीटा टैन 2 थीटा पे काम कर रहे हो तो वो भी अच्छा है, बट दिस इज गोइंग टू बी आवर आउटकम, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैं इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में भी करवाता रहता हूं। सिंस मैंने कहा है कि पढ़ा दूंगा तो बाहर से तो नहीं पूछेगा। आवर एम इज टू क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैगशिप मार्क्स। मैं जितने भी वीडियोस लेके आ रहा हूं यूट्यूब पे, आप उसको डेफिनेटली नोट डाउन करना, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंस हमने समझा, हमने देखा और आपने नोट भी करना है, ऐसा नहीं करना है कि बस देख के छोड़ देना है, नोट कर लेना। एक मैथ्स बाय एमए का फोल्डर बना लो या कॉपी खरीद लो कि ये जो हमारा है उसको डिस्कस करना है। अब मैं चाहता हूं, दिस इज आवर होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिए और बताइए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। AC is 3, DC is 4, find the length of DE with all the same given conditions. This is all about question number 2 of the advanced geometry series. Now we are coming to what is all about. अगर आप कैट दे रहे हो तो लोग आपको बोलते हैं क्वांट पढ़ो, LR पढ़ो, कोई आपसे नहीं बोलता। और क्लास में हम करते क्या है, क्लास टीचर के हिसाब से चलती है। टीचर बोलता है कि बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको बता देंगे, बट क्या कभी टीचर किसी इंडिविजुअल बच्चे से बात करता है? अम्मी इज फेमस फॉर द कंसल्टेंसी। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, मैं आपको गाइड भी करूंगा और आपके हिसाब से गाइड करूंगा। दैट इज टेलर मेड कोर्स। कैट स्टडी फिट टेस्ट इज अ फ्री टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए। इट्स अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है, सेक्शन रेडीनेस को टेस्ट करता है, कैट प्रिपरेशन प्लान आपको बना के देता है। 30 टेस्ट, 30 क्वेश्चन है टोटल, आपके स्टडी साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा। बिकॉज अगर आपने कभी भी सीनियर से पूछा हो तो कैट इज जस्ट अ 2 आवर्स का गेम। कैट साइकोलॉजिकल पेपर होता है। प्रेशर हैंडल कर जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं अभी से आपको प्रेशर हैंडल करना सिखा रहा हूं।
वी आर नियर अबाउट 200 डेज हम लोग बचे हुए हैं। तो 200 डेज में आपकी क्या साइकोलॉजिकल हो सकती है, आपका कौन सा सेक्शन गैप है, कौन सा सेक्शन रेडी है, उसके बेसिस बात करेंगे। आपका पर्सनलाइज कैट प्रिपरेशन प्लान भी आपको डिटेल पीडीएफ में वहां पे मिल जाएगा। तो आप मुझसे बात करना चाहते हो, और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लासरूम इनरोल्ड हैं या ऑनलाइन इनरोल्ड हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूं, उनको बताता रहता हूं कि ऐसे मूव करना है। अगर आप स्टडी फिट इधर फ्री टेस्ट, आप जाइए टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए। हम मॉक्स को कैसे देखना है, हम सब कुछ एनालाइज करते हैं। आपका अभी क्या होगा, मॉक्स क्या होगा, स्टडी बिहेवियर आपकी क्या है, कौन सा सेक्शन कितना रेडी है, वीआरसी में कितने तैयार हो, एलआरडीए में कितने हो, क्यू में कितने तैयार हो या नहीं भी तैयार हो, आप प्रेशर कितना अच्छा हैंडल कर पाते हो, कौन से एरिया पे फोकस करना होता है, हम ये सब कुछ आपको इस टेस्ट में बताएंगे। दिस टेस्ट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए टेस्ट को दीजिए, एनालाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो तो हमारी टीम से बात कीजिए। नंबर इज 9905050159, ये है। मैं इंडिया का बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, परफेक्ट मॉक्स लेके आ रहा हूं 2026 के लिए, जिसमें टॉपिक टेस्ट भी होंगे, सेक्शन टेस्ट भी होंगे, फुल मॉक्स भी होगा, पीवाईक्यू भी हमारा होगा और मिक्स बैग प्रैक्टिस भी होगा। आप किसी भी मॉक्स को दे रहे होंगे, उसका एनालिसिस भी हम यहां पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर मैंने मॉक्स दिया उसमें क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कौन करेगा। तो अगर आप इस सुपर मॉक्स को लेते हैं तो आप इंडिया के सारे मॉक्स का एनालिसिस यहां पे देख रहे होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस यहां पे मिलेगा अलॉन्ग विथ हमारे अपने टेस्ट। इज इट अ परफेक्ट? यस, इट इज द बेस्ट। द बेस्ट इज ओनली द कैट, कोई भी द बेस्ट नहीं हो सकता, वो आपका कैट का डी-डे होगा। आपके साइकोलॉजिकल को टेस्ट करेंगे, आपके हिसाब से मॉक्स तैयार होता रहता है, उस पर हम फोकस करेंगे। क्वांट हमने बोला कि जो पढ़ा दूंगा तो बाहर से नहीं आएगा। किसी भी एग्जाम्स को आप कैट या किसी भी एग्जाम को जैट या किसी भी एग्जाम को उठाकर दे लो, जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है, क्लासरूम नोट्स, क्लासरूम क्वेश्चंस, मॉक्स एंड टेस्ट, वो सब कुछ आपको यहां पे दिखते रहते हैं, कैट में वो दिखता रहता है। बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट होने वाला है और हमें क्राउड नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट 250 स्टूडेंट इन अ बैच। मैं उस 250 पे अपना पूरा फोकस दूंगा, उन पे पढ़ाता रहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ता रहूंगा। तो वी वांट अ स्मॉल बैच साइज। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 7-8,000 बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है। स्मॉल बैच साइज होता है, हम उसको पढ़ाते हैं। टोटल एक साल में हम लोग 400 से 500 से बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा मेरे को 24/7 उनके साथ रहना होता है। एलआरडीए में भी हम डीप प्रैक्टिस करते रहेंगे। फ्यूचर आईएम्स रेडी हमारा एम रहता है। कोर्स बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। आप क्वांट और एलआरडीए का कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी सीजीएल अगर आप देने वाले हो तो क्वांट का प्रैक्टिस बैच मैं लेके आ रहा हूं। अभ्यास से विजय तक, संकल्प से सिद्धि तक का प्रॉमिस है। हम इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज जो पूरा एम होगा वो किस पे होगा, वो होगा आपके प्रैक्टिस पे, कि आप 15 मिनट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, ये जो पार्ट है ये आपके क्वांट के कैट के कोर्स का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ओमैट, स्नैप, इनमैट, ये उसका पार्ट है। तो जब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो हम ओनली कैट पे फोकस नहीं करेंगे, हम सारे एग्जाम पे फोकस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट हमारा कोर्स है, ठीक है। बट एनी हाउ, अभी जो आपका एम है, इस क्वेश्चन, आज की जो लर्निंग हुई है उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करके बताइए। मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश की है। आज भी मैं वही कर रहा हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा। मेरा एम बहुत लोगों को पढ़ाना ये नहीं है। मेरा एम क्या है, बहुत लोगों का रिजल्ट सक्सेसफुल होना और उनके पाथ में गाइड बनना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे हाई लेवल ज्योमेट्री के साथ, अगले क्वेश्चन पे या किसी इंफॉर्मेशन या किसी अपडेट के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।